हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये आपका होने वाला है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। अगर आप ट्रेडर हैं, आपने अभी जर्नी स्टार्ट की है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप पहला स्टॉक कैसे खरीदें, पहला स्टॉक आप किस बिहाफ पे खरीद रहे हैं। तो इसके लिए दो बेसिक रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो आपको दर्शाता है, जो आपको बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और सेकेंडरी हो जाता है आपका जो होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली यूज किया जाता है जब आप एक ट्रेडर हैं, आप डे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप जो है एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं और आप चाहते हैं, एक आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, जैसे आपने महीने 2 महीने के लिए आपने लिया, तो आप चार्ट को देख के यानी कि आप टेक्निकल एनालिसिस करके आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। और तो चलिए समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझने के लिए तीन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है। बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया और इनकम स्टेटमेंट हो गया। बैलेंस शीट के अंतर्गत आपका कैश, मार्केट सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेस्ट और गुडविल, और ये आपका इंजॉयटेबल असेस्ट, अदर लॉन्ग टर्म असेस्ट, ये आपका असेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। लाइबिलिटीज में आपकी आ जाएंगे अकाउंट्स पेबल, एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, प्रीफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक, ये आपका बैलेंस शीट के अंतर्गत आ जाएगा। देन आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे और आपका इस पीरियड का होगा, उस पीरियड के अंतर्गत आप इन तीनों चीज़ों का एक उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत आपका नेट इनकम, नॉन कैश चार्ज और चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, और ये आपका प्रोसेड ऑफ सेल इन्वेस्टमेंट, ये नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बारो रीपे डेब्ट्स, इश्यू रिपर्चेज स्टॉक, पे डिविडेंड और नेट कैश यूज इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। देन आप इनकम स्टेटमेंट आप देखेंगे, रेवेन्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, और उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस, प्री टैक्स इनकम, उसके बाद आपका इनकम टैक्स, नेट इनकम, शेयर आउटस्टैंडिंग, अर्निंग पर शेयर, ये चीज़ें आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत आ जाएंगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे किया जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। और फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं। हर कंपनी के पास 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जिसके अंतर्गत बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको एक अलग अलग चीज़ें बताते हैं। जैसे बैलेंस शीट आपको बताती है कि कंपनी की नेटवर्थ क्या है, इनकम स्टेटमेंट आपको शो करता है कि कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है उस फाइनेंशियल ईयर में, और थर्ड जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कि क्या कंपनी कैश जनरेट कर रही है, यानी प्रॉफिटेबल के साथ क्या उसके पास कैश इन हैंड क्या है और कैश इन बैंक क्या है, ठीक है। देखिए पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे तीनों लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और तीनों अलग अलग व्यू कंपनी का दिखाते हैं, डिफरेंट एंगल दिखाते हैं, लेकिन जब आप एक साथ इनको जोड़ते हैं तो कंपनी का एक कंप्लीट व्यू निकल के आता है कि कंपनी का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के अंतर्गत जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, फोकस जो करने वाली हैं, बैलेंस शीट में जो सबसे पहले समझने वाली बात है कि कंपनी के पास कैश कितना है, कैश क्या है, ठीक है, उसके पास डेब्ट क्या है, आपके पास उस कैश के एवज में आपके पास लोन क्या है, डेब्ट क्या है, ठीक है, और गुडविल क्या है, रिटर्न अर्निंग क्या है, ठीक है, ट्रेजरी स्टॉक क्या है, आपके पास पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है, रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री क्या है, कितनी है। तो ये चीज़ें आपको गौर करने वाली हैं कि आपको बैलेंस शीट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत में आपको 2 चार्ट देखने होते हैं, एक पिछला पीरियड, एक करंट पीरियड, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें कि फोकस क्या करने वाली चीज़ें हैं, इसमें रेवेन्यू अप रहा है या डाउन है,
से आपका ये करंट पीरियड का जो रेवेन्यू है वो ऊपर है या फिर नीचे है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ऊपर है या नीचे है। ईपीएस आपका क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। और शेयर आउटस्टैंडिंग आपकी ऊपर है या नीचे है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, ज़्यादा है या कम है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो रेवेन्यू अगर आपका 30% से ज़्यादा है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका अगर 30% से ज़्यादा है, और इक्विटी पर शेयर आपका अगर 30% से ज़्यादा है, ठीक है। शेयर्स आउटस्टैंडिंग अगर डाउन है 4% से ज़्यादा, ठीक है, और आपका ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्टेबल है, तो फिर आप एक अच्छी कंपनी आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट होता है किसी कंपनी का, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत हम किन चीज़ों पे गौर करते हैं, ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये आप देखेंगे कि ये ज़्यादा है कि कम है या ऑपरेटिंग कैश फ्लो से, ठीक है। और तीसरी चीज़ देखेंगे कि नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है, ये इसमें कोई बड़ा नंबर तो नहीं है, यानी कि ये आप कि कोई बिग अमाउंट तो इसमें नहीं इन्वॉल्व है। और जो आपका चौथा पॉइंट जो आ जाएगा, स्टॉक इंश्योरेंस है और बाईबैक्स है, ठीक है। और जो पांचवा आ जाएगा डेप्ट, बारो और रिपे। तो ये 5 चीज़ें जो फोकस करने वाली होती हैं, आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत ये 5 चीज़ों पे फोकस करना होता है। इन चीज़ों में सबसे पहले आप देखेंगे कि ओसीएफ जो होता है, यानी आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इसे पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रो करना चाहिए। और ये आपका कैपेक्स, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रॉपर्टीज, ये आपको मच लेस देन ओसीएफ, मीन्स आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ये कम होनी चाहिए, ठीक है। और इन सब चीज़ों को देख के हम किसी स्टॉक किसी कंपनी को एक एनालिसिस करते हैं। कई चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत, लेकिन हम देखते हैं कि हम कितना एक बेहतर तरीके से इसको देख सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की, उस हिसाब से आप एक अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएंगे। और आने वाले दिनों में हम जो है लेके आएंगे जिसमें आपका टेक्निकल एनालिसिस और कई चीज़ें ऐड होंगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।